नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आज हम बात करेंगे बिहार के चीनी मिलों की स्थितियों के बारे में। देश भर में 756 चीनी मिल मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ 29 चीनी मिल मौजूद हैं, जिसमें से 11 जो चीनी मिल हैं वो चालू हैं। बाकी के 18 चीनी मिल जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। आज हम खुसूसी तौर पे बात करेंगे मधौरा चीनी मिल के बारे में, और ये चीनी मिल आखिर क्यों खास थी बिहार के इतिहास के लिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सन 1888 ईस्वी में मधौरा चीनी मिल बनना शुरू हुआ। वहीं 1904 में मधौरा चीनी मिल बनकर तैयार हो गया। तो भारत का दूसरा और बिहार का पहला चीनी मिल हुआ। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो देश भर में मधौरा चीनी मिल के चीनी की मिठास की बात होती है, और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि मधौरा चीनी मिल की चीनी की जो दाने होते हैं वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकते थे। बता दें आपको कि मधौरा अनुमंडल के अंदर 4 फैक्ट्रियां थी, जिसमें से एक मधौरा चीनी मिल थी, और साथ ही साथ दूसरी जो सारण इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी, वहीं मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री भी होती थी, और वाइन फैक्ट्री भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन सन 1997 और 98 के दशक के बीच इन सारे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें, मधौरा चीनी मिल के फैक्ट्री में लगभग 1700 मजदूर काम किया करते थे। वहीं आपको बता दें कि सारण के करीब 20,000 परिवार मधौरा चीनी मिल पर निर्भर थे। 20 वर्ष पूर्व ये सारे किसान परिवार खुश थे। गन्ना इनका नकदी फसल था। मधौरा मिल बंद होने के बाद इन किसानों की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो गई। साथ ही साथ खबरें ये भी आती हैं कि इस चीनी मिल के पास मजदूरों और किसानों के 20 करोड़ रुपए जो है वो भी बकाया है। देखिए, मजदूर और किसान वर्ग के लोग लगातार इस चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी करते आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2007 में एक बार फिर से मधौरा चीनी मिल को शुरू करने की बात की गई थी, यहाँ तक कि भूमि पूजन तक हो गया था। वहीं 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी मधौरा का दौरा करने आए, तो उन्होंने वहां के लोगों से ये वादा किया कि वो मधौरा की जो मिठास है उसको वापस लौटाएंगे। लेकिन सारे वादों की तरह ये वादा भी उनका पूरा नहीं हो पाया। वहीं 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा मधौरा के धरती पर विराजमान हुए, तो उन्होंने मधौरा चीनी मिल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि आपको बता दें कि जिसको लेकर छपरा जिले से कुछ लोग पटना जो है वो आंदोलन करने आए हैं और धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे। हमारा नाम वीर आदित्य है सर। आज आप लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा हम लोग का जो है मढ़ौरा चीनी मिल का, मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः स्थापित किया जाए। इससे कम हमारी कोई मांग नहीं है सरकार से। क्या आखिर सरकार जो है वो बंद हो गया चीनी मिल, उसके बाद से अभी तक चालू नहीं हुआ है? आखिर सरकार कहाँ चूक रही है? सरकार जो है बड़े बड़े आश्वासन दिया है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी मढ़ौरा के धरती पे आकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए थे कि हम इस बार हमको जिताइए, हमारे कैंडिडेट को, राजीव प्रताप रूडी जी को, और हम यहाँ पे चीनी मिल को, मिठास को पुनः वापस लाएंगे। आया, लेकिन मिठास वापस नहीं आया। इस प्रकार जितने भी वहाँ पे विधायक हो या सांसद हो, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, सभी पार्टी ने वहाँ पे आश्वासन देने में कहीं कमी नहीं किया है। हर लोग आश्वासन देता है कि चीनी मिल चालू कराइए, हमको वोट दीजिए, चीनी मिल हम चालू करेंगे। लेकिन वोट देने के बाद कोई दिखाई नहीं देता है, इस पर कोई बात नहीं करता है। आखिर मढ़ौरा जो चीनी मिल है खुद में इतना लोकप्रिय क्यों? मढ़ौरा चीनी मिल का इतिहास बहुत बड़ा है, क्योंकि जब वो मढ़ौरा चीनी मिल पूरे भारत में पहला चीनी मिल है जो बनना शुरू हुआ था। सन 1888 ईस्वी में मढ़ौरा चीनी मिल बनना शुरू हुआ था। लेकिन उससे बनने के मढ़ौरा चीनी मिल का स्थापना 1904 में हुआ। इससे पहले 1904 से पहले एक उड़ीसा में चीनी मिल का स्थापना हो गया था। इस प्रकार भारत का दूसरा मढ़ौरा चीनी मिल कहा जाता है और बिहार का पहला चीनी मिल कहा जाता है। इससे ही बड़ा मढ़ौरा चीनी मिल का इतिहास यह है कि वहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ थी। एक मढ़ौरा चीनी मिल था, सारण इंजीनियरिंग था, मोटर फैक्ट्री था, वाइन फैक्ट्री था। उद्योग को लेकर क्या कहना है? क्या बिहार में उद्योग जो है वो विकास कर रहा है? जो बिहार का उद्योग की बात किया जाए तो हम लोग तो बैठे हुए हैं धरना पे, इसलिए बैठे हुए हैं कि बिहार में जो 90 के दशक के बाद से जितने भी उद्योग, चाहे वो चीनी मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, चाहे
जितने भी अन्य फैक्ट्रियां हो उनको पुनः स्थापित किया जाए, चालू किया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। क्योंकि बिहार में 90 के दशक के बाद लगातार फैक्ट्रियां उद्योग बंद होती जा रही है, जबकि नीतीश जी भैया तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि हम रोजगार के नाम पर चुनाव जीते हुए हैं, हम रोजगार देंगे 10 लाख देंगे, 19 लाख देंगे। हम लोग उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 10 लाख 19 लाख के बजाय आप बिहार में जितने बंद फैक्ट्रियां है, महावड़ा चीनी मिल बंद है, उनको आप पुनः चालू करा दीजिए, स्थापित कर दीजिए। बिहार के लोगों को वैसे ही रोजगार मिल जाएगा, करोड़ों लोग को मिल जाएगा। सिर्फ मरहौड़ा चीनी मिल नहीं, मरहौड़ा में 4 फैक्ट्रियां थी और उसमें शराब फैक्ट्री को छोड़ करके बाकी 3 फैक्ट्रियां सरकार चालू करे। और उसके साथ साथ बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियां पिछले 30-40 सालों में बंद हुई हैं, सरकार उनको चालू अगर कर दे तो बिहार से पूर्णतः पलायन रुक जाएगा और दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो यहाँ के लोग लात गाली खाते हैं, अपमानित होते हैं, उस पर अंकुश लग जाएगा। देखिए, सरकार का नीति नहीं है, सरकार के पास कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। हम कहते हैं कि बिहार में किस चीज की कमी है? बिहार में मैन पावर है, बिहार में सड़क है, बिहार में बिजली है, तो फिर उद्योग क्यों नहीं हो सकता है? सरकार अगर चाहे तो हम कुछ नया तो कहीं नहीं रहे हैं। जितनी फैक्ट्रियां चल रही थी आज से 30 साल 40 साल पहले तक, खाली सरकार उनको चालू कर दे तो बिहार से पूर्णतः पलायन रोका जा सकता है। अगर उद्योग में विकास होता है तो जिस तरह से बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं उद्योग को लेकर, काम को लेकर, अगर बिहार में उद्योग चालू होगा तो क्या लोगों को यहाँ पे भी जॉब मिलेगी? जो सरकार चुनाव से पहले जो सरकार पॉलिटिकल पार्टी का वादा रहा 10 लाख नौकरी 20 लाख नौकरी, तो हम सरकार को ये रास्ता बता रहे हैं कि आपका जो वादा है 10 लाख नौकरी और 20 लाख नौकरी का, इस रास्ते से आप पूरा कर सकते हैं। तो आपका जो चुनावी वादा था वो भी पूरा हो जाएगा और लोगों को बिहार में रोजगार मिलना भी शुरू हो जाएगा। हम लोग सर जी उद्योग के लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 अगस्त से हम लोग यहाँ चल करके आए हैं, 17 तारीख को पहुँचे हैं। और हम लोगों की मांग है कि मरहौड़ा में जो चीनी मिल बंद पड़ा है आज 27 सालों से, उसको पुनः चालू किया जाए। और जितनी भी, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग मरहौड़ा से आए हैं, सारण जिला से। सारण जिला जी। क्या कुछ मांग है? हम लोगों की मांग है कि मरहौड़ा चीनी मिल पुनः स्थापित किया जाए और उसको पुनः चालू किया जाए, जिससे लाखों लोगों का यहाँ रोजगार मिले। एक चीनी मिल वहाँ चालू था तो वहाँ आसपास के जितने भी गांव थे, प्रखंड थे, लगभग 7-8 प्रखंड थे, उसमें लगभग आपका 40 गांव आ जाते हैं, जो कि वहाँ ऊख की खेती होती थी और लोगों का रोजगार चलता था। और लोग मवेशी भी पालते थे और उससे दूध निकलता था उसको मरहौड़ा मॉटम मिल में जो है दूध को वहाँ दिया करते थे, उनको नगद कैश मिल जाता। इस तरह से वहाँ जो काम करने वाले थे कर्मचारी, उनको तो रोजगार मिलता था, लेकिन आसपास के किसान को भी वहाँ रोजगार मिलता था। इसलिए सरकार से हमें अपील है, अनुरोध है कि वो पुनः जो है चीनी मिल को वहाँ चालू करे। नहीं तो इसके लिए हम लोग आंदोलन जो है, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं और शुरू कर दिए हैं। ये अब चिंगारी अब जो है लग चुकी है, कब वो आग लगा देगी पूरे बिहार में अब कोई ठीक नहीं है। अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया यही होगी कि हम लोग धरना पर, लगभग अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठेंगे। अगर विधानसभा की चुनाव आती है और लोकसभा की चुनाव आती है तो वहाँ हम लोग जो है नेताओं से 75 साल की हिसाब हम लोग लेंगे, उनको जूता और चप्पल से स्वागत करना शुरू करेंगे। अब जनता जो है जाग चुकी है, उसे रोजगार चाहिए, उसे बिहार से कहीं जाने की जरूरत अब नहीं है, यहाँ ही रोजगार चाहिए। बहुत हम लोग आज़ादी के बाद से जो है भटक लिए, दिल्ली हरियाणा जाकर के हम लोग लात खाते हैं और वहाँ से लात खाकर फिर बिहार हमें वापस आना पड़ता है। दूसरे राज्यों में इतने सारे उद्योग कैसे लगे हैं, वहाँ बिहार आखिर इतना पीछा क्यों रह गया? यहाँ की नेताओं और सरकार के चलते। और यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ आती है तो यहाँ की सांसद और विधायक को जो है उसमें उनको जो है कमीशन चाहिए 5% और 10%। इसी के चलते कंपनियां भाग जाती है और यहाँ उद्योग नहीं लग पाया। तो जैसा कि आपने सुना कि जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका साफ तौर पे ये मांग है कि जल्द से जल्द चीनी मिल को खोल दिया जाए और इससे गरीब तबके के लोग, जो भी मजदूर और किसान हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूँ आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।